आज का क्वेश्चन है सम ऑफ सब एरे मिनिमम। ये आज का जीएफजी पीओटीडी है, प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, देन क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ सब एरे मिनिमम। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द टोटल सम ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ एवरी पॉसिबल सब एरे। इसका मतलब क्या है कि हमको एक एरे दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स का, हमको टोटल सम फाइंड करना है मिनिमम एलिमेंट का, और वो भी सब एरे में से। ठीक है, मतलब अपना जो सब एरे है उसका मिनिमम एलिमेंट चूज करना है, देन उसका सम फाइंड करना है। देखते हैं। इट इज गारंटेड दैट द टोटल सम विल फिट विद इन 32 बिट अनसाइंड इंटीजर। इसका मतलब हम इनसे अपना काम हो जाएगा, हमको लॉन्ग वॉन्ग की गरज नहीं पड़ेगी। फिर एग्जांपल्स में क्या दिया है, एरे। ठीक है, एक एरे दिया है 3, 1, 2, 4। इसका आंसर 17 है। ठीक है, तो इसका देखो, इसका सब एरे कितना हुआ। एक 3 बना, 1, 2, 4, 3, 1, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 4। तो हमने हर एक सब एरे में से मिनिमम सिलेक्ट किया है, तो इसलिए 3 का मिनिमम 3, 1 का मिनिमम 1, 2 का मिनिमम 2, 4 का मिनिमम 4, 3, 1 का मिनिमम 1, 1, 2 का मिनिमम 1, 4 का मिनिमम 2, 3, 1, 2 का मिनिमम 1, 1, 2, 4 का मिनिमम 1, 3, 1, 2, 4 का मिनिमम 1। ठीक है, तो इसका सम 17 है, इसको जो आंसर 17 है। देन सेकंड का भी सेम है। तो कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट क्या दिया है, अपना एरे ऑफ साइज 3 × 10⁴। आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले ब्रूट फोर्स देखेंगे उसके बाद ऑप्टिमल। तो ब्रूट फोर्स में देखो क्या कर सकते हैं हम। ब्रूट फोर्स में हम सब ऑल पॉसिबल सब एरे फाइंड करेंगे, देन उसका मिनिमम लेके हम डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑल पॉसिबल सब एरे क्या होगा, एक तो 3 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, देन क्या होगा, 3, 1, देन 3, 1, 2, देन 3, 1, 2, 4। ठीक है, देन मेरा 1, 2, देन 1, 2, 4, देन मेरा 2, 4, देन 4। ठीक है, ऐसा करके हम ऑल पॉसिबल इसका सब एरे निकालेंगे, उसमें से मिनिमम सिलेक्ट करके हम आंसर रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसका ऑल पॉसिबल सब एरे 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, 3, 1 है, 1, 2 है, 2, 4 है, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। ठीक है, तो हम इसमें से सबका मिनिमम निकाल कर डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं, तो अपना आंसर 17 आएगा। ठीक है, इसमें देखो हमको पूरे मतलब ऑल पॉसिबल सब एरे निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, देखो अगर हमने जो आई को, मतलब हमको नेस्टेड लूप लगेगा निकालने के लिए। ठीक है, अगर हमने आई को यहाँ पे रखा, फिर जे को, ठीक है एक सेकंड ना, फिर हमने जे को, एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, हमने देखो हमको मतलब ऑल पॉसिबल सब एरे निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट दो लूप लगा सकते हैं, नेस्टेड लूप लगा सकते हैं। देखो हम आई और जे को 0 पे रखे हैं, फिर हमने रिजल्ट में ये डाल दिया। ठीक है, फिर आई अपने यहाँ पे गया, जे मतलब जे प्लस प्लस हुआ, हमने रिजल्ट में हम 3, 1 डाल दिया। ठीक है, ये जे यहाँ पे गया, फिर रिजल्ट मतलब अपना जो ऑल पॉसिबल सब एरे है ना उसकी बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे गए, तो अपना उसमें 3, 1, 2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गए, देन वापस से 3, 1, 2, 4 ऐड कर दिया। ठीक है, अपना ये 3 को लेके ऑल पॉसिबल सब एरे हो गया, अब 1, 2, 4 बाकी है, तो देन वापस से 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे देखो प्लस किया, तो हमने सब एरे में 1, 2 ऐड कर दिया, देन ऐसा किया, वापस प्लस किया, देन 1, 2, 4 ऐड कर दिया, फिर वापस से हमको अब 2, 1 का तो आंसर हो गया, ऑल पॉसिबल सब एरे मिल गया 1 का, बट 2 का बाकी और 4 का बाकी। ठीक है, तो हमने ये किया, तो हमने 2 का आंसर डाल दिया, फिर हमने जे प्लस प्लस किया, तो 2, 4 भी ऐड कर दिया,
तो फिर अपना 2 का हो गया, 4 का बाकी है, ठीक है। हम यहाँ पे आए, ठीक है, हमने 4 का आंसर डाल दिया। तो यहाँ पे देखो अभी हम लास्ट पोजीशन पे, तो अपना यहाँ पे ट्रैवर्सिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमको ऑल पॉसिबल सब एरे निकालने के लिए हमको नेस्टेड लूप लग रहा है, 2 लूप लग रहा है, ठीक है। इसकी वजह से अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको टीएलई दे सकता है, ठीक है, टीएलई देगा वो, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अपना एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो एक चीज दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, उसको इग्नोर करो, ठीक है। देखो हमको ऐसा सब एरे फाइंड करना है, मतलब हमको ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जो अपने सब एरे का मिनिमम है, ठीक है। जैसे 3 देखो, ये सब एरे मतलब इसका मिनिमम 3 है। 1 देखो, 1 इसका खुद का मिनिमम भी है, बाकी इसमें देखो 3 1 में भी मिनिमम है, 1 2 में भी मिनिमम है, 3 1 2 में भी मिनिमम है, एंड 3 1 2 4 में भी मिनिमम है, ठीक है। तो हमको मतलब ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जो उसके सवेरे में मिनिमम है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको काउंट निकालना है नंबर ऑफ सवेरे का जिसमें कोई एलिमेंट मिनिमम है, ठीक है। जैसे अभी देखो, अभी यहाँ पे 2 कंसिडर किया, तो इसमें 2 किस किस में है, वो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। बट ये मिनिमम कितने सवेरे में है? देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, काउंट निकालना है नंबर का कि वो कितने सवेरे में मिनिमम है, ठीक है। तो हम ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम काउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमको इसके लिए सब एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि वो कितने सवेरे में मिनिमम है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा, ये लेफ्ट साइड कितने सब आ रहे हैं जिसमें ये मिनिमम है, एंड राइट साइड कितने सब आ रहे हैं जिसमें ये मिनिमम है। फिर हम डायरेक्ट उसका काउंट निकाल सकते हैं, तो ठीक है। तो देखते हो कैसे, समझ लो, देखो 1 है, 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लेफ्ट साइड कितने एलिमेंट है, या फिर कितने एलिमेंट है जिसके अंदर ये मिनिमम है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, ये खुद को लेके 2 हो गया। इसके राइट साइड कितने एलिमेंट है जिसमें मिनिमम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 है, 4 है, और ये खुद है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, तो 2 × 3 6। तो इसका मतलब 1 को लेके हम ज्यादा से ज्यादा कितना सा वैरे बना सकते हैं, 6। इसके वजह से हमारा 1 हमको 6 आंसर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमको 6 आंसर मिलेगा जैसा। देन 3 का देखते हैं, 3 का तो लेफ्ट साइड में कोई है नहीं बट खुद अकेला है, तो उसकी वजह से 1 आंसर देगा क्योंकि यह उसमें अकेले में ही मिनिमम है। देन 2 का देखते हैं, 2 के लेफ्ट साइड एक ही एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें ये क्या कहते हैं, स्मॉलर है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग को ये एलिमेंट, सॉरी, ये एलिमेंट, हाँ, 3 से छोटा है, तो उसके वजह से तो 2 के साइड देखो हमको स्मॉलर एलिमेंट है, 2 से भी स्मॉलर है, तो इसका मतलब हम ये लेफ्ट साइड वालों को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लेफ्ट साइड को कंसिडर किए तो 1 आ गया, बट हमने 1 का आंसर तो पहले से निकाल के रखा है, ठीक है। इसकी वजह से हम राइट देखेंगे, राइट कितने एलिमेंट है जिसमें ये स्मॉलर है, ठीक है। तो देखो 4 है और खुद है, तो 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 कितना सा वैल्यू देगा, 2 × 1, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में कुछ भी नहीं है बट खुद अकेला है, इसकी वजह से 1, तो हमको फॉर्मूला एक मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। अभी बता दो कौन सा फॉर्मूला है, देखो अभी ये हमको ये एक आंसर दे रहा है, ए आंसर दे रहा है, और देखो हमको मिनिमम नंबर निकालना है, ठीक है। हमको लेफ्ट साइड में, देखो लेफ्ट साइड में चेक करना है मिनिमम नंबर, एंड राइट साइड में मिनिमम निकालना है, मतलब हमको पूरे इसमें मिनिमम नंबर का काम है, ठीक है। तो इसके वजह से देखो मैंने आपको पहले भी 1 2 वीडियो में बताया था, तो इसमें जब हमको कोई मिनिमम, सिर्फ मिनिमम नंबर को या फिर मैक्सिमम नंबर को अपने को स्टोर करना रहता है, फिर उसका आंसर फाइंड करना रहता है, तो उसकी वजह से हम स्टैक यूज करते हैं, ओके, मोनोटोनिक स्टैक, ठीक है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे भी मोनोटोनिक स्टैक यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे आओ दिखाता है, देखो देखो जैसे यहाँ पे मैंने बोला था हमको रिजल्ट, ठीक है, हमको
मतलब जैसे वन देखो, वन का कितना आंसर दे रहा है, ठीक है। वन कितना आंसर देगा, उसका लेफ्ट में जितने सब आ रहे हैं एंड राइट में जितने सब आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू, ठीक है। एंड टू कितना आंसर देगा, उसका भी जितने लेफ्ट में सब आ रहे हैं राइट में सब आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं निकाल रहे। जैसे कि अभी देखो, अभी वन का राइट में कितना है, वन का राइट में वन, वन को लेके एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, हमने तीन फ्रीक्वेंसी निकाला है, हमें वैल्यू नहीं निकाला है, ठीक है। इसको जैसे हमको एरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो टू का किधर है, टू के राइट में एक है और टू है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको फ्रीक्वेंसी दो मिला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दो मिला। इसकी वजह से हम आर ऑफ आई में दो रहेगा, ये एक रहेगा क्योंकि इसके लेफ्ट एलिमेंट में ये मतलब स्मॉलर नहीं है बस, ठीक है। तो उसकी वजह से ये यहाँ पे बस अकेला स्मॉलर है, इसलिए लेफ्ट ऑफ आई में वन आएगा। एंड एरे ऑफ आई में हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर देखो मोनोटोनिक स्टैक मतलब हमको मिनिमम फाइंड करना रहेगा, मिनिमम देखना रहेगा एंड उसका रेंज कैलकुलेशन करना रहेगा, ठीक है। तो आप देखते हो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट के दो वीडियो में बताया था कि हमको वो स्टैक में इंडेक्स स्टोर करेंगे, ठीक है। वो रीजन मैंने आपको पहले बताया। देखो जब हम आई पे रहेंगे, ठीक है, ठीक है, वे देखो लेफ्ट, मैंने एक एरे लिया लेफ्ट एंड राइट, ताकि काउंट कर सके, ठीक है। कि मतलब अपना एक करंट वैल्यू लेफ्ट में कितना आंसर निकाला है, मतलब कितने नंबर ऑफ सब एरे निकाला है जिसमें ये मिनिमम है, एंड इसमें राइट में कितने सब एरे निकाल रहा है जिसमें ये मिनिमम है, ठीक है। फिर बाद में हम उसको यूज करके हम अपना रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं कि लेफ्ट में कितने सब आ रहे हैं जिनमें अपना करंट वैल्यू मिनिमम है, एंड राइट में कितने सब आ रहे हैं जिसमें करंट वैल्यू मिनिमम, ठीक है। बट हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे देखो नंबर ऑफ सब आ रहे लेफ्ट राइट में अपने को कितना, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, तो ऑल पॉसिबल सब आ रहे कितने हो जाएंगे, टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएंगे, ठीक है। बट अपना वैल्यू क्या है, हमको वैल्यू से तो फाइंड करना है क्योंकि हर एक सब एरे में दो दो रहेगा, तो अपना सिक्स सब एरे में सिक्स सब एरे और सब में दो दो रहेगा, तो वैल्यू कितना होगा, ट्वेल्व होगा। इस वजह से हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैंने लेफ्ट एरे लिया है एंड एक राइट एरे लिया है कि स्टोर कर सके फ्रीक्वेंसी कितना नंबर ऑफ सब एरे में करंट वैल्यू मिनिमम, ठीक है। तो अभी देखो हम आई इक्वल टू जीरो पे हैं, तो ये देखो ये मतलब अभी अभी हम स्टार्ट किए, ठीक है। हमने देखा कि हम अभी तक यहीं पे, तो इसका मतलब अपना सब्यारे कितना है, अभी देखो सब्यारे का साइज एक ही साइज है, तो उसका मतलब मिनिमम भी वही है, मैक्सिमम भी वही है, ठीक है। इसको वजह से हम डायरेक्ट इसका आंसर डाल देंगे यहाँ पे, और इसके लेफ्ट में हम वन स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो हम आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, जब हम वन पे जाएंगे, तो देखो हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, मतलब मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे देखो, अगर हमको देखो हमको लेफ्ट में तो मिनिमम मिल गया कि थ्री का एक ही मिनिमम है, ठीक है। बट अगर हम इसका राइट साइड मिनिमम, अगर राइट में अगर कोई भी मिनिमम मिल गया, ठीक है, देखो देखो जैसे थ्री प्लस थ्री मतलब वन थ्री से छोटा है, तो मतलब हमको वन ही मिनिमम आंसर देगा। इसके वजह से हमको बस मिनिमम आंसर फाइंड करना है, ठीक है, मिनिमम का फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखो अभी यहाँ पे देखा हमने क्या, और ये मतलब अभी वन थ्री से छोटा है, हाँ, तो इसकी वजह से हम इसको इसको पॉप करेंगे, बट पॉप करने से पहले हमको एरे को मतलब सब एरे फाइंड करना पड़ेगा कि अभी जो टॉप पे एलिमेंट है और करंट एलिमेंट से कितना सब एरे फाइंड हो रहा है, मतलब कितना सब एरे मिल रहा है जिसमें अपना करंट एलिमेंट मिनिमम है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे तो ये एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट दो एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब अपने को फॉर्मूला क्या मिल रहा है कि हमको n माइनस वन, ठीक है, नहीं इसका मतलब हमको i प्लस वन, ठीक है। ये देखो इसके वजह से तो हमको देखो टू लेंथ का मिला, बट अपना लेफ्ट साइड में कितना सा वेरा फॉर्म कर रहा है, तो देखो अ, ये टू ही कर रहा है, ठीक है।
क्योंकि देखो आई आई अकेला करेगा और इसके साथ करेगा, तो इसकी वजह से हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ सब एरे का। तो ये अपने को क्या देगा, हम देखो आई प्लस वन देगा। ठीक है, हमने लेफ्ट में देखो अगर कोई भी हमको मिनिमम मिला तो उसका आंसर ठीक। ठीक है, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो उसका आंसर आई प्लस वन देगा। जब हम टू पे आए तो हमने देखा कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब स्मॉलर एलिमेंट प्रेजेंट है। इससे देखा हमने, ठीक है, टैग डॉट पिक का वैल्यू करंट वैल्यू से छोटा है, तो इसका मतलब अपना मिनिमम एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है। तो ये कितना सब एरे देगा जिसमें ये मिनिमम है, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही दे सकता है। लेफ्ट साइड की बात करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक ही दे सकता है, और हम लेफ्ट साइड का कैलकुलेट कर रहे हैं फिर राइट का करेंगे, वो भी खुद को कंसिडर करके। ठीक है, तो हम इसको मतलब ठीक है खुद को कंसिडर करके, बट वैल्यू वन हम कैसे देंगे, देखो क्योंकि अपना स्टैक डॉट पिक मतलब आई माइनस टैग टू पिक। ठीक है, तो हमको वैल्यू ये देंगे, अगर समझ लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे टू होता, ठीक है, और यहाँ पे वन होता, ठीक है, समझ रहे हो, टू होता यहाँ पे वन होता यहाँ पे आए, तो हम आंसर देखो यहाँ पे भी टू है यहाँ पे भी टू है, तो ये दोनों आपस में मतलब एक और सवेरे फॉर्म करते हैं। हमको फिर हमको यहाँ से मतलब यहाँ से तो आई माइनस ये इंडेक्स हमको माइनस करना पड़ता, ताकि हमको टोटल सवेरे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना है देखो, आई पे कितना है, अभी करंट आए हुआ है, ये कितना है, एक पे वन है, तो हमको वन आंसर देगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वन स्टोर कर सकते हैं। फिर ना अपन आई वापस से प्लस प्लस किया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसको स्टैक में भी पुट करेंगे ना, स्टैक में भी डालेंगे, तो हमने देखा क्या करंट वैल्यू और स्टैक पीक के वैल्यू से छोटा है, नहीं, ये बड़ा है, तो इसका मतलब अ, हमको ये ज्यादा से ज्यादा खुद का एक सब एरे बना के आंसर दे सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी एक ही आंसर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अपना देखो अपना लेफ्ट का तो फाइंड हो गया। ठीक है, फिर राइट का करता है। ठीक है, तो राइट का करने के लिए हम स्टार्टिंग से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फाइंड करने के तो हमको पूरा वहाँ पर एंड तक जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब वही हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हम पीछे से आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैं, करंट पे हैं, तो करंट हमको कितना आंसर दे सकता है, मैक्स टू मैक्स एक ही दे सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे वन स्टोर करेंगे। ठीक है, देन हमने आई माइनस माइनस किया। ठीक है, अब हमने देखा क्या करंट वैल्यू, इसके हमने देखो हमने इंडेक्स नहीं डाला। ठीक है, तो अभी इसका इंडेक्स कितना है, थ्री है, यहाँ पे इंडेक्स भी नहीं डाला था, यहाँ पे भी नहीं डाला था, बट इसमें कोई बात नहीं क्योंकि अपना वो लूप खत्म हो गया था। तो हमने हमने देखा कि करंट वैल्यू और स्टैक के पीक के वैल्यू से छोटा है, तो इसका मतलब ये हमको ज्यादा आंसर देगा, मतलब मिनिमम आंसर देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको पॉप करेंगे, और पॉप इसको पॉप करेंगे और इसको पुश करेंगे। ठीक है, तो इसका इंडेक्स हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, बट ये हमको आंसर कितना देगा, ठीक है, ये हमको आंसर कितना देगा, देखो हम फॉर्मूला से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये ऐसा देखते ऐसा भी देखते कैसे, देखो ये तो इससे बड़ा एलिमेंट वन है, मतलब एक ही एलिमेंट बड़ा है, और ये तो खुद में भी बड़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा हमको वो आंसर देगा जिसमें ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला वो वो हमने कैसे निकाला, तो इसके लिए देखो, इसके लिए हम पीछे से जा रहे हैं ना, तो इसकी वजह से हमारा ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा अभी, आई, ठीक है, एक माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी तो स्टैक एम्प्टी था, जब हमने इसको पॉप किया तो हम अपना स्टैक एम्प्टी था। ठीक है, ठीक है,
तो हमने जब 2 को डाला, 2 का इंडेक्स डाला, ठीक है, तो हमने देखा कि कितना आंसर दे रहा है हमको, एन माइनस आई आंसर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में इसको लेके जितने भी नंबर रहेंगे उनके साथ ही एक एक ही बार, मतलब ऐसा एक बार ही अपना सवेरे फॉर्म कर सकता है राइट में लेके, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 4 है, ये वो 4 बना सकता था, अगर 5 होता तो 2 4 5 बना सकता था, तो मतलब दो ही जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने राइट साइड में रहेंगे वो इतना सवेरे देगा, ठीक है, तो इसके वजह से हम अपना यहाँ पे टू टू पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे अपना 2 पे आंसर 2 आएगा, ठीक है, देन हमने आई को माइनस माइनस किया, ठीक है, तो हमने देखा क्या अपना जो करंट वैल्यू क्या पीक के इंडेक्स डॉट वैल्यू से छोटा है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉप कर देंगे, ठीक है, हमने इसको पॉप किया एंड देन हमने इसको स्टैक में पुट किया, ठीक है, इसको स्टैक में पुट किया, ठीक है, देन हमको ये फाइंड करना है ये कितना सवेरे देगा राइट में, देखो तो मैंने क्या बोला था, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है राइट में, अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी है एंड अगर स्टैक एम्प्टी है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट में है उतने अपने आंसर रहेंगे, ठीक है, उतने मतलब अपने काउंट रहेंगे, तो देखो एक एलिमेंट है, दो है, तो हम डायरेक्ट एन माइनस आई से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये अपने को यहाँ पे भी 2 आंसर देगा, ठीक है, तो ये कितना है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके राइट में कितने हैं, दो है और खुद एक 3, तो इसको जैसे अब हमको 3 आंसर देगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं एन माइनस आई, एन कितना है अपना 4, करंट इंडेक्स कितना है आई, तो इस वजह से 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, हमने स्टैक में डाल दिया, ठीक है, जब हम आई इक्वल टू 0 पे जाएंगे तो हम देखेंगे करंट वैल्यू, ठीक है, मतलब करंट वैल्यू क्या पीक वैल्यू से छोटा है, नहीं, तो कितना मैक्स टू मैक्स फॉर्म कर सकता है, कितना मैक्स टू मैक्स फॉर्म कर सकता है, वही अपना अकेले कंसिडर करके, मतलब ये एक ही आंसर देगा, तो ये एक आंसर कैसे देगा, अपना पीक, मतलब स्टैक डॉट पीक माइनस आई, ठीक है, स्टैक डॉट पीक माइनस आई, यहाँ पे इसका मन आंसर आएगा, ठीक है, तो देखो हमने लेफ्ट में निकाल लिया एंड राइट भी निकाल लिया, तो हमको बस रिजल्ट फाइंड करना है, तो मैंने क्या बोला था, हमको फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हमको पूरा फ्रीक्वेंसी और निकालना है लेफ्ट एंड राइट का, एंड देन उसका मतलब करंट वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एंड हमको रिजल्ट ऐड करते जाना है, ठीक है, देखो ये रिजल्ट अपना रिटर्न करना है, तो ये रिजल्ट में ऐड करना है, और ये क्या था अरे करंट वैल्यू, इसमें लेफ्ट में कितने सब एरे फॉर्म कर रहा है जिसमें ये मिनिमम है, और राइट में कितने सब एरे फॉर्म कर रहा है जिसमें ये मिनिमम है, ठीक है, तो इसके वजह से अपना ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, अभी ये टेबल से देखो फॉर्मूला का आंसर निकालते हैं, ठीक है, अभी देखो, अभी देखो अभी मेरा, देखो कितना, अभी मेरा आई इक्वल जब 0 पे रहेगा, ठीक है, आई 0 पे है, तो उसका वैल्यू क्या है 3, देन इनटू उसका लेफ्ट में फ्रीक्वेंसी क्या है 1, ठीक है, प्लस सॉरी इनटू उसका राइट में फ्रीक्वेंसी क्या है 1, ठीक है, ये तो एक का हो गया, आई इक्वल टू 0, ठीक है, देन आई इक्वल टू 1 का क्या है, आई इक्वल टू 1 पे अपना कितना वैल्यू है 1, ठीक है, तो 1 इंटू उसका लेफ्ट का फ्रीक्वेंसी क्या है 2, इंटू उसका राइट का फ्रीक्वेंसी क्या है 3, ठीक है, तो अपने को 1 का वैल्यू हो गया, तो सिमिलरली ऐसा अपना आगे के एलिमेंट का क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका सम क्या हो गया
3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17। ठीक है, इसके लिए अपना यहाँ पे अपना रिजल्ट 17 आ गया। सॉरी, तो 17 आ गया। ठीक है, तो देखो अब ये देखो हमने ऐसे निकाला। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। देखिए हम देखो हम कितना हम एक बार लूप चला रहे हैं लेफ्ट साइड का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सब एलिमेंट का। एक बार लूप चला रहे हैं राइट साइड का कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो हमने 2 बार फॉर लूप चलाया तो उसका मतलब बिग ऑफ एन इंटू टू। तो हम उसको कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं, इसकी वजह से बिग ऑफ एन आया। अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ एन। ठीक है, और स्टैक का क्या है, स्टैक में देखो अगर हमने देखा हम ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर, बट क्या होगा अगर सब वैल्यू सेम है रहे, जैसे सब में 1 1 रहता तो मिनिमम रहता। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर सब 1 1 रहता तो हम स्टैक में हर जगह 1 1 ही स्टोर करते हैं। तो इसको जैसे इसका ज़्यादा कैपेसिटी कितना हो सकता है, बिग ऑफ एन। इसलिए अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन। ठीक है, तो ये था अपना और सॉल्यूशन। अगर कुछ डाउट है डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और हाँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।